नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो हमने इतिहास की सीरीज चलाई हुई है उसमें 4 राजवंश पाल, प्रतिहाल, राष्ट्रकूट और पल्लव, इन चारों के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाल राजवंश का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो पाल राजवंश का उद्भव हुआ था बंगाल से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, बंगाल। और पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल ने। गोपाल का उत्तराधिकारी था धर्मपाल और इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, बौद्ध धर्म। किस शासक ने बुंदेलखंड में चतुर्भुज महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बुंदेलखंड के राजा थे मधुकर शाह। इन्होंने ही बुंदेलखंड में चतुर्भुज महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, मधुकर शाह। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो गुर्जर जाति का जो सबसे पहले अभिलेख मिलता है वो मिलता है ऐहोल अभिलेख में। इनका उल्लेख मिलता है गुर्जर जाति का। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे महान राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। तो गुर्जर जाति का जो पहला उल्लेख मिलता है वो पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, नागभट्ट। इसके संस्थापक तो नागभट्ट थे, लेकिन इस वंश के सबसे महान राजा थे भोज प्रथम, जिनको इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, भोज प्रथम। और इन्हीं को मिहिर भोज भी कहा जाता है। और ये प्रतिहार वंश के सबसे महान राजा थे मिहिर भोज, लेकिन संस्थापक कौन थे? नागभट्ट। ऑप्शन ए। राष्ट्रकूटों की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूटों की आरंभिक राजधानी थी नासिक में। ऑप्शन सी। राष्ट्रकूट वंश का आरंभ दंतीदुर्ग ने 735 ईस्वी में किया था और नासिक को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, नासिक। पल्लव वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो पल्लव वंश की जानकारी हमें कवि हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, कांचीपुरम। निम्न में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ नहीं है? मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत के मंदिर 3 शैलियों में बने हुए हैं। नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और जो बेसर शैली है जिसमें दोनों शैलियाँ मिश्रित होती हैं उसको बेसर शैली कहा जाता है। तो कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में नहीं बना हुआ? तो वो है लिंगराज मंदिर, जो कि ओडिशा में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, लिंगराज मंदिर। निम्न में से कौन सा मंदिर बेसर शैली से निर्मित नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैलाशनाथ मंदिर। क्योंकि कैलाशनाथ मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है कैलाश मंदिर। ये दोनों मंदिर अलग अलग हैं, कैलाश मंदिर अलग है, कैलाशनाथ मंदिर अलग है। कैलाश मंदिर ये एलोरा में है, महाराष्ट्र में, और ये बेसर शैली से निर्मित है। जबकि कैलाशनाथ मंदिर ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में है और द्रविड़ शैली से निर्मित है। तो बेसर शैली से कौन सा मंदिर नहीं बना है? तो ऑप्शन डी है कैलाशनाथ मंदिर, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। विक्रमादेव चरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विक्रमादेव चरित नामक पुस्तक बिल्हड़ ने लिखी थी। चालुक्यों के दरबारी कवि थे, चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि थे बिल्हड़, और इन्होंने ही विक्रमादेव चरित नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। कश्मीर में लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की थी संग्राम राज ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, संग्राम राज। चंदेल राजाओं का प्राथमिक शासन कहाँ पर था? चंदेल वंश के राजाओं ने सबसे पहले शासन किया था बुंदेलखंड में। ऑप्शन सी सही आंसर है, बुंदेलखंड। राजा भोज ने कहाँ शासन किया था? तो राजा भोज ने शासन किया था धार में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, धार। ये मालवा का क्षेत्र था और धार जो थी वो राजा भोज की राजधानी थी, धार। ऑप्शन बी धार। महोदया किस शहर का प्राचीन नाम है?
तो महोदया जो था वो किस शहर को जाना जाता था पहले, तो कन्नौज को कहा जाता था पहले महोदया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, कन्नौज। निम्न में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो देखिए 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रीय कुकुटों के बीच में 200 वर्ष का लंबा संघर्ष चला था कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए, जिसमें फाइनली प्रतिहारों की विजय हुई थी। तो कौन हिस्सा नहीं था इसका? तो वो थे चोल। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट इसमें सम्मिलित थे कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए, इसमें चोल नहीं थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आल्हा और ऊदल किस वंश से संबंधित थे? तो आल्हा और ऊदल ये महोबा वंश से संबंधित थे। ये दोनों चंदेल राजवंश के सेनापति दशराज के पुत्र थे। इनकी वीरता और शौर्य की गाथाएं आल्हाखंड महाकाव्य में वर्णित है। तो ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये महोबा वंश से संबंधित थे। मार्को पोलो ने किसके समय में भारत यात्रा की थी? तो मार्को पोलो ने पांड्यों के समय में भारत यात्रा की थी, पांड्य, ऑप्शन डी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।